सभी का स्वागत करता हूँ राइजिंग स्टार ऑनलाइन एकेडमी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए उनके वे साइंस ग्रुप का पहला चैप्टर है उनका यांत्रिकी, जिसके अंतर्गत यांत्रिकी, मापन और ध्वनि तीन अलग अलग चीज़ों को मिला करके इसे बनाया गया है। यह आपके अध्ययन का प्रथम चैप्टर है। तो मैं आज आप लोगों को यांत्रिकी, मापन और ध्वनि के अंतर्गत मापन से संबंधित चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मापन अति आवश्यक चीज़ है। जैसे हम सब्ज़ी लेने जाते हैं, मार्केट जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, कोई भी चीज़ हमें ख़रीदनी होती है, हमें सब्ज़ी की दुकान पर आलू लेना है, कपड़े की दुकान पर कपड़े लेने हैं, कोई भी चीज़ लेना है। तो जैसे हम लोग आलू की दुकान पे, सब्ज़ी की दुकान पे जाते हैं तो कहते हैं 2 किलो आलू दे दो, 3 किलो प्याज दे दो। तो जो ये आलू है, प्याज है, जो भी चीज़ें हम लोग बोलते हैं, ये 2 किलो 3 किलो, ये सब क्या है? यही सब तो हमारे लिए मापन की वैल्यूज़ हैं। तो चलिए मापन की मैं एक सुव्यवस्थित और विज्ञान की भाषा में इसको परिभाषित करते हैं कि मापन एक भौतिकी के अंतर्गत आने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मापन भौतिकी के अंतर्गत आने वाली प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के प्रेक्षणों में किया जाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्रेक्षणों से का संबंध यहाँ पर इस चीज़ से है। प्रेक्षण यहाँ पर प्रयोग भी हो सकता है, प्रेक्षण यहाँ पर क्रियाएं भी हो सकती हैं, और उनसे संबंधित कोई भी चीज़ें, जो भी चीज़ें ली जाती हैं, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए इसे 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब शुरुआत में आती है तो धीरे धीरे उसको प्यूरीफाई होती है। ठीक है ना। इसी तरीके से मापन को सबसे पहले हम राशि के पदों में जानते थे। किसके पदों में जानते थे? राशि के पदों में। राशि क्या होती है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जिसे कोई संख्यात्मक मान दिया जा सकता है, ध्यान से सुन लीजिए, जिसे कोई संख्यात्मक मान दिया जा सकता है, राशि कहलाती है। ठीक है ना। जिसे कोई भी संख्यात्मक मान दिया जा सकता है, राशि कहलाती है। आप ये देख लीजिए। ठीक है ना। अब यहाँ कहने का उद्देश्य ये है हमारे, ठीक है ना, कि राशि कहलाती है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर है, जैसे किसी देश की जनसंख्या, मासिक वेतन, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें क्या है कि फिक्सेबल नहीं है। ठीक है ना। ये बढ़ती जाती हैं, कभी कम होती हैं, कभी ज़्यादा होती हैं। जैसे आप लोग विभिन्न प्रकार के सर्वे देखते हैं। अभी जैसे मान लीजिए कि अभी वोटिंग हो रही है, चुनाव हो रहे हैं। चुनाव में अक्सर देखिए जो वोटिंग पोल दिखाए जाते हैं टीवी न्यूज़ चैनल्स पे, तो उसमें क्या होता है कि हाँ, ये पार्टी इतनी जीत रही है, ये हार रही है, ये सारी चीज़ें लेके आते हैं। लेकिन वो आंकड़े क्या होते हैं? वो फिक्सेबल नहीं होते, वो मूवेबल होते हैं, वो चलते रहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ों को हम संख्यात्मक मान दे तो सकते हैं, लेकिन भौतिकी के अंदर उसे हम लोग केवल राशियों में मानते हैं। ये फ्लक्चुएशन होता रहता है। जबकि दूसरी तरफ है, अगर इन्हीं राशियों को, जो राशियाँ दी गई हैं, उन्हीं राशियों को यदि हम भौतिक विज्ञान के नियमों का पालन करते हुए, ध्यान दीजिएगा, यदि राशियों के पदों में भौतिक विज्ञान के नियमों का पालन कर दिया जाए तो उससे बनी जो राशियाँ होती हैं उन्हें हम लोग भौतिक राशियाँ कहते हैं। ये फिक्सेबल होती हैं। इनमें जैसे लंबाई, द्रव्यमान, बल आदि, इन सभी चीज़ों की जो भी राशियाँ हैं इस प्रकार की, वो सब के सब क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। भौतिक राशियों के शुद्ध मापन हेतु मात्रकों, यंत्रों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, भौतिक राशियों के शुद्ध मापन हेतु, यानी जो जैसे किसी भी चीज़ की शुद्धता को मापना है तो उसकी जो शुद्ध मापन वैल्यूज़ हमको लाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें यंत्रों का उपयोग करना होता है। और यंत्र क्या होते हैं? यंत्र जाहिर सी बात है कि मात्रक पर निर्भर होते हैं। तो चलिए, तो अब हम लोग चर्चा करते हैं अगले टॉपिक, मात्रक की। ठीक है ना। तो मात्रक क्या है? मात्रक किसी भी भौतिक राशि को नापने के लिए एक निश्चित मान है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी लोगों को पता होगा कि जैसे किलोग्राम, किलोग्राम जो आप लोग बाट देखते हैं, आजकल लोहे के भी हो सकते हैं, लोहे के बाट आप लोगों के लिए आते हैं। जैसे कोई आटे की चक्की पर अगर गया होगा तो वहाँ पे देखा होगा, कोई सामान लेने गए होंगे किराने की दुकान पे, कहते हैं आप 1 किलो हमको चावल दे दीजिए, 1 किलो दाल दे दीजिए, तो एक लोहे का बाट रखा होता है। ठीक है ना। उसको रख करके वो आपको दुकानदार तौल करके दे देता है। तो वो जो बाट है उसका कोई ना कोई तो मानक होगा ना। तो वो जो बाट है वो एक पत्थर के वज़न के बराबर है।
वो पत्थर जेनेवा में रखा हुआ है। आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर उसको एक ले करके उसकी एक वैल्यू उसको फिक्स कर दिया गया और कहा गया कि मतलब इस पत्थर के वज़न के बराबर जो भी चीज़ होगी उसे 1 किलोग्राम माना जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही जिस भी चीज़ को हम लोग द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, अर्थात किसी भी चीज़ के भार को नापने के लिए उस पत्थर की तुलना कराई जाती है। इसी प्रकार से लंबाई को नापने के लिए हम लोगों ने एक फ्लेक्सिबल मान लिया है। अब यहाँ पर एक देखिए, एक चीज़ आप सभी लोगों के जो एंट्रेंस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मात्रक होता है वो संख्यात्मक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आप लोग लिखते हैं 1 किलोग्राम, ठीक है ना, 1 किलोग्राम, ठीक है ना। तो वो जो 1 किलोग्राम है ना वो हमेशा व्युत्क्रमानुपाती है। एक जो है वो संख्यात्मक मान हो गया, लेकिन जो मात्रक है वो किलोग्राम है, ठीक है ना, उसके हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी जब उसको आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो लास्ट में नियतांक प्राप्त होगा, यानी वहाँ पर आपको कोई भी वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान दीजिए कि भौतिक राशियों के प्रकार पे अगर हम लोग जाएं तो भौतिक राशियों के प्रकार को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला, मूल राशियों में। मूल राशियां किसे कहते हैं? वे राशियां जिनको अन्य भौतिक राशियों की सहायता से प्राप्त नहीं किया जाता है, ठीक है ना। वे राशियां जिनको अन्य भौतिक राशियों की सहायता से प्राप्त नहीं किया जाता है, अर्थात वे चीज़ें जो केवल अकेली हैं, अर्थात वे चीज़ें जो केवल खुद के लिए ही हैं, ठीक है ना, उन्हें हम लोग मूल राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये कुल मिलाकर के 7 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम मूल राशियाँ कहते हैं। कितनी हैं? 7। इसे आप याद रख लीजिए, ठीक है ना। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। दूसरी प्रकार को हम लोग व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं, अर्थात वे राशियाँ जो अन्य राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। अर्थात जो आपने अभी मूल राशियाँ पढ़ा ना, उन राशियों का यूज़ करके अगर हम कोई नई राशियाँ बनाते हैं तो उसे हम लोग मूल राशियाँ कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं, सॉरी फॉर दैट, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। और उनमें कौन सा आता है? बल है, कार्य है, वेग है आदि। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो ये बल और कार्य और वेग है, इसको ध्यान दीजिए ज़रा कि ये जो बल है, कार्य है, वेग है, इससे आप लोग देखना F बराबर m a सूत्र होता है, ठीक है ना। F फॉर फोर्स, m फॉर यहाँ पर द्रव्यमान, a फॉर त्वरण, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो F बराबर ma है, यहाँ पे द्रव्यमान क्या है? जाहिर सी बात है, द्रव्यमान यहाँ पे मूल राशि है, ठीक है ना। A क्या है? त्वरण। त्वरण में जाहिर सी बात है, त्वरण को आप जो है स्पीड के एक्सेलरेशन होता है ये, ठीक है ना, तो वहाँ से निकालेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ? इसमें मूल राशियाँ शामिल हो गई, अर्थात जिनमें मूल राशियाँ शामिल हो जाती हैं उन राशियों को हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। ठीक बात है ना, समझ में आ गया? वेल डन, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं मात्रक पद्धतियाँ, ठीक है ना। क्या पढ़ते हैं बच्चा? मात्रक पद्धतियाँ। तो मात्रक पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? जाहिर सी बात है कि पहले ज़माने में तो ऐसा नहीं रहा होगा कि सब कुछ जैसे हम लोग आज पढ़ रहे हैं ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं था। पहले भी धीरे धीरे करके विकास हुआ। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो प्रणाली मात्रक पद्धति थी वो FPS थी। FPS मतलब फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। आज भी हम लोग बोलते हैं कि 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट। 1 फुट बराबर कितने इंच होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। ये सवाल है मेरा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 1 फुट बराबर कितने इंच, ठीक है ना। तो फुट, पाउंड और सेकेंड, अर्थात जो है लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन चीज़ों को नापने के लिए पहले हम फुट, पाउंड और सेकेंड का इस्तेमाल करते थे। दूसरा फिर है MKS पद्धति, इसको हम लोग मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीटर किलोग्राम सेकेंड। यहाँ पे लंबाई को नापने के लिए मीटर, किलोग्राम को और वजन को नापने यानी द्रव्यमान को नापने के लिए किलोग्राम, और समय को नापने के लिए सेकेंड का उपयोग
किया जाता है। तीसरा है CGS पद्धति। CGS पद्धति में क्या है कि जो है लंबाई को सेंटीमीटर में, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो MKS में था उसके छोटे छोटे रूप को ले लिया गया, अर्थात सेंटीमीटर को C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकेंड, अर्थात इसे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली भी कहते हैं। और चौथा और लास्ट SI, इसे हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से मानते हैं, अर्थात यहाँ पर क्या है कि हम लोग पूरे ऑल आर वर्ल्ड में एक सिस्टम बनाया गया कि हम भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ठीक है ना, जो रूस है, जापान है, तो हर जगह से धीरे धीरे करके आयात निर्यात बढ़ने लगे, सामान का आवागमन होने लगा। तो जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई भी सामान भेजा जाता था तो उसकी मापन वैल्यूज़ अलग अलग होने की वजह से बहुत डिफ़िकल्टीज़ होते थे। तो सारे देश के लोगों ने मिल करके और वैज्ञानिकों ने मिल करके, भौतिक शास्त्रियों ने मिल करके एक स्टैंडर्ड मानक तैयार किया और कहा गया कि पूरे विश्व में जो भी आदान प्रदान होगा, जो भी सामान या जो भी आयात निर्यात होगा, उनके जो वज़न हैं, जो उनकी वैल्यूज़ हैं, उनका एक स्टैंडर्ड मान रखा जाएगा जो कि सभी देशों में मान्य होगा। और उसी चीज़ को हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। और इसमें आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग लंबाई को जो है मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में, ग्राम में भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है ना। यानी इसका एक सिस्टम बनाया गया और वो मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ। हाँ, तो थोड़ा सा मैं एक बात पे और आप लोगों के थोड़ा सा दिमाग पे जोर देते हुए बताना चाहता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे आखिर ये मात्रक की या मापन तो हम वैसे भी कर सकते थे, मात्रक की आखिर मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना। इस सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी चीज़ है, कोई दो वस्तुएं अगर रखी हैं तो हम उसे देख करके ये बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर दो समान चीज़ें हैं तो उन्हें हम हाथ से उठा करके बता सकते हैं कि कौन हल्का है कौन भारी है। अगर दो समान ही चीज़ें हैं और उसे छू करके मुझे ताप के बारे में जानना है तो मैं ये बता सकता हूँ कि कौन ठंडा है कौन गर्म है, ठीक है ना। तो ये ठंडा है गर्म है, कौन हल्का है कौन भारी है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, हम इसका तो अपने ज्ञानेंद्रियों की सहायता से जानकारी दे सकते हैं। लेकिन कितना लंबा है, कितना बड़ा है, ठीक है ना, कितना गर्म है, इस जो कितना शब्द है ना, ये जो क्वेश्चन मार्क आया, इस क्वेश्चन मार्क का आंसर देने के लिए ही हमारे पास मात्रकों की आवश्यकता पड़ी। समझ में आया, ठीक है ना। यानी जो हम सारी चीज़ों को तो जानकारी दे सकते थे, लेकिन जो ये कितना शब्द है ना, ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, यही तो कमाल करता है, ठीक है ना। तो यही कमाल कर गया। और क्या है, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी राशियाँ आई और उनमें से हम कुछ बताने वाले हैं आपको। तो मूल राशियाँ और मूल मात्रक के हम आपके सामने ये स्क्रीन पे है कि मूल राशियाँ किसे कहते हैं। तो मूल राशियाँ आपको मैंने बताया कि वे राशियाँ जो खुद से उत्पन्न होती हैं उसे हम लोग मूल राशियाँ कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, लंबाई को कैपिटल L से, इसका मात्रक मीटर, द्रव्यमान को कैपिटल M से, इसका मात्रक किलोग्राम, समय का प्रतीक कैपिटल T, इसका मात्रक सेकेंड, ताप का थीटा, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का जो है यहाँ पे प्रतीक I है और इसका जो है मात्रक कैंडिला है। क्या है, कैंडिला, ठीक है ना। इसे CD से प्रदर्शित किया जाता है, ये आपके सामने है। और फिर पदार्थ की मात्रा को हम लोग क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका मात्रक मोल है। यानी ये जो मात्रक और मूल राशियाँ आपके सामने आई हैं, यही स्टैंडर्ड यानी SI मात्रक भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, SI मात्रक भी कहलाते हैं। अब बात यह है कि मात्रक का उपयोग हम दो प्रकार से करते हैं, अधिक वस्तुओं के लिए यानी और कम वस्तुओं के लिए। तो जब हमारे पास सामान अधिक है तो हम उन मात्रकों को क्या लिखेंगे या क्या बोलेंगे, और अगर कम है तो हम क्या बोलेंगे। तो उसके लिए एक सारणी है, वैज्ञानिकों ने एक सारणी बनाई, देखिए आपके सामने है। अधिक के लिए प्रतीक जैसे 10 की घात, हर चीज़ को यहाँ पे 10 में रखा गया। 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3 और 3 के बाद सीधे 6 पे आ गए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 10 की घात 1 को हम लोग बोलते हैं डेका। क्या बोलते हैं, डेका,
ठीक है ना, और इसको स्मॉल डी ए से प्रदर्शित करते हैं। फिर 10 की घात 2, 10 की घात 2 जैसे पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हेक्टा, हेक्टा को बोलते हैं हम लोग स्मॉल एच से। जबकि 10 की घात 3, 10 की घात 3 होने पर मतलब किलो, अर्थात यहाँ पे क्या क्या मतलब है, 10 की एकड़ नम 10, 10 एकड़ नम 10, 10 एकड़ नम 10 मतलब 10 ग्राम, ठीक है ना। 10 ठो जब ग्राम है यानी एक ग्राम है ना, 1 ग्राम सबसे छोटा, तो जब 10 ठो ग्राम एक साथ मिला दिया जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे डेका। और जब 100 मिला दिए जाएंगे तो कहेंगे हेक्टा, सिंपल बात है ना। और 10 की घात 3 यानी जब 1000 ग्राम एक साथ हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे किलो। अच्छा, अक्सर किलो में लोग केजी लगा देते हैं, हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है, सुनिएगा ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैं भी यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा हूँ, आप भी सुनिएगा। जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई लिखता है 1 किलो तो वो ऐसे लिख देता है के जी, जबकि ये चीज़ पूरी तरीके से गलत है। केजी केवल ग्राम के लिए है। यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, वो जैसे मैंने, अगर आप द्रव्यमान कर लेंगे तो सबके सामने केजी या केजी जुड़ जाएगा एक किलो के लिए, लेकिन अगर यही मीटर के लिए यानी लंबाई के लिए है तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा के एम, अर्थात किलोमीटर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ हैं ये फिक्सबल वैल्यूज़ हैं, और बाकी जो उसके साथ में स्मॉल लेटर में आप ऐड करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, आप जिस चीज़ का मात्रक ऐड कर रहे हैं या जिस चीज़ की वैल्यू आप लेना चाह रहे हैं उस चीज़ को वहाँ पर ऐड करें, यानी जिस चीज़ का आप मापन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ कि यहाँ पर 10 की घात 6, 10 की घात 6 पे मेगा, 10 की घात 9 पे गीगा, 10 की घात 12 पे टेरा, 10 की घात 15 पे पेटा, 10 की घात 18 पे एक्सा। यानी इसे सिंपल याद करने के लिए क्या है, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ठीक है ना। तो बहुत आसान तरीका है इसे याद करने का। आप सब लोग, अरे आप टेरा देखो, गीगा तो सुना होगा, मेगा भी सुना होगा, मेगा से मेगा पिक्सल, ठीक है ना, मेगावाट, ठीक है ना। किलो तो आप जानते ही हैं, टेरा तक तो पढ़ा हो, पक्का सुना होगा, टेराबाइट उसका होता है ना। आप लोग यार देखते हैं हार्ड डिस्क की वैल्यूज़ आती हैं आजकल लैपटॉप वगैरह में, ठीक है ना, तो टेराबाइट होता है। फिर उसके बाद वाला नहीं सुना होगा, थोड़ा सा कम कम सुना होगा, ठीक है, फिर भी अब सुन लीजिए। 10 की घात 15 होने पर क्या हो जाता है, पेटा, इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। 10 की घात 18 होने पर हेक्सा, ठीक है ना। इसी तरह चलिए अब हम लोग बात करते हैं कम के लिए, तो कम के लिए बात हो जाएगी 10 की घात, सब चीज़ पे माइनस लगेगा। देखिए इधर से ज़रा तुलनात्मक अध्ययन करिए, 10 की घात 1 था, यहाँ 10 की घात -1 है, यहाँ 10 की घात 2 है, यहाँ 10 की घात -2 है, अर्थात जितना हम ऊपर गए थे उतने ही स्टेप अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 10 घात -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15, -18, ठीक है ना। तो जो भी है वो 10 की घात पावर में है, इनके नाम क्या हो जाएंगे, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फैक्टो, एटा। प्रतीक में अधिक और कम में एक फ़र्क है, ठीक है ना। अधिक वाले में केवल डेका और हेक्टा को छोड़ करके बाकी जो भी वहाँ पे वेरिएबल्स इस्तेमाल किए गए हैं वो सारे के सारे कैपिटल लेटर में हैं। लेकिन जब हम कम के लिए बात करेंगे तो वहाँ पे जितने भी वैल्यूज़ हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में हैं, ठीक है ना बेटा। तो 10 की घात -1 को डेसी, इसका प्रतीक स्मॉल डी, 10 की घात -2 को इसको हम लोग सेंटी और स्मॉल सी, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोग लिखते आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा हम एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं, थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं 1-2, ठीक है ना। चलिए जैसे सपोज दैट कि मुझे लेना है लंबाई, क्या लेना है, लंबाई के बारे में, ठीक है ना। तो लंबाई के बारे में लेना है तो जैसे मान लीजिए कि मुझे लिखना है 1 मीटर, ठीक है ना। तो मैंने ऐसे लिख दिया 1 मीटर, ठीक है ना। लेकिन अगर लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, सिंपल है, 1 × 10 घात -2 कर देना है, ठीक है ना। कितने कर देना है,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, 10 की घात -2 जैसे ही लगा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, -2 में कन्वर्ट हो गया। और जैसे ही ऊपर जाएगा तो 10 का ऊपर पावर जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अर्थात 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इसी तरीके से हम सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। आप वहाँ पहुँच जाइए जहाँ मैंने आपको शुरुआत में छोड़ा था। कहाँ पे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, फिर से हम लोग आ जाएं यहाँ पे। ठीक है ना। कहते हैं ना, जो भी खेल होता है उसके पीछे कोई ना कोई राज होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर लिखिए मात्रक क्या था कि व्युत्क्रमानुपाती था संख्यात्मक मान के। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पे 1 मीटर बराबर लिखे थे तो बराबर क्या हुआ था, 1 × 10⁻² था। ठीक है ना। और फिर -2 मतलब ऊपर जाएगा, इसका मतलब संख्यात्मक मान ऊपर जाएगा तो वो तुरंत के तुरंत मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो यहाँ पे मैंने बताया था वो वहाँ पे प्रूविंग है। कहने का मतलब ये कि आप हर एक मात्रक के साथ आसानी के साथ ऐसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।